स्वागत है आपका हिमाचल अपडेट न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। 14 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा कुछ बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर रियायतें दी जाएंगी। तो उसी के मद्देनज़र आज हम ज्वाली के एसडीएम सलीम आजम के समक्ष हैं। तो चलिए जानते हैं कि ज्वाली में कौन कौन सी रियायतें दी जा रही हैं। एसडीएम साहब, जो केंद्र सरकार ने जो 20 अप्रैल को कुछ सेक्टरों में रियायत देने की बात कही थी, तो उसके संदर्भ में कौन कौन सी रियायतें जो है ज्वाली इलाके के लोगों को मिल रही हैं। मजिस्ट्रेट कांगड़ा ने ये जो ऑर्डर किया है इसमें कुछ रिलैक्सेशन की बात की है। जैसे कि पहले किराना शॉप, मेडिकल स्टोर, मिल्क, ग्रोसरी ये सब कुछ था, लेकिन इसके साथ कुछ और दुकानें खोलने की बात की है, जिसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे कि टेक्नीशियन टाइप के हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, वो भी दुकानें खोल सकते हैं 8 और 11 के बीच में। दूसरा, जो आईटी रिपेयर शॉप्स हैं, बुक शॉप्स हैं जिसमें स्टेशनरी बेची जा सकती है, ये हफ्ते में 2 दिन जो है खुली रहेंगी, मंडे और थर्सडे को, और 8 से 11 के बीच में ही। तीसरा, उन्होंने बात की है कि ऑटो रिपेयर के जो भी दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टूल्स वगैरह बनाने की दुकानें, ये भी 8 और 2 बजे तक, ये 2 बजे तक इसको एक्सटेंड किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो शॉप्स जो परमिसिबल टाइमिंग जो है 8 से 11 के बीच में रहेगी जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक जो है वो पैदल ही जाएगी, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज़ नहीं करेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेगी। और एटीएम और बैंक जो है वो पहले की तरह जो भी उनकी गाइडलाइन है उसके अनुसार ही खुले रहेंगे, जो भी उनका टाइमिंग है। और उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनको भी परमिट कर दिया गया है, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ईंट के भट्ठे हैं, जिसमें जो उनकी वहाँ की ही लेबर जो है उससे वो अपना काम करवा सकते हैं। और जो भी फिशरी से रिलेटेड, एक्वा कल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। कोरियर सर्विस जो है ये भी जो है अलाउड कर दी गई है। होम डिलीवरी ऑफ फूड आइटम जो है ये भी अलाउड की है, लेकिन आईसीडीएस डिपार्टमेंट की। ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ फूड आइटम, बेबी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, व्हीकल यूज बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर भी अलाउड, ये भी अलाउ किए गए हैं। मनरेगा भी अलाउड की गई है, लेकिन उसमें मतलब वर्किंग आवर और उसमें जो काम किए जाएंगे वो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो भी एमएचए की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही काम करेंगे। और रूरल एरियाज़ में जो वाटर जो भी सरकारी जो है जो डिपार्टमेंट्स हैं, आईपीएच के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं और पीडब्ल्यूडी के हैं, ये भी अपना कोई भी काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, बिल्डिंग है, और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है, लेइंग एंड इरेक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, लेइंग ऑफ टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर है, केबल अलॉन्ग विद द रिलेटेड एक्टिविटीज़। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, और इंडस्ट्रियल एस्टेट जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अंदर सारी एक्टिविटी जो है वो अलाउड की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसडीएम जो है वो उसको बनाया गया है इंसिडेंट कमांडर। और ये जो भी एक्टिविटी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये जो स्टार्ट की जाएंगी, इनके लिए कंप्लाइंस ऑफिसर बनाए गए हैं। पहले वो देखेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, किस तरीके से, और उसका जो मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, और उसका सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं है, और कौन सा काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ये इसके लिए कंप्लाइंस ऑफिसर बनाए गए हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटी के एक्शन करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के होंगे, आईपीएच के वो कंप्लाइंस ऑफिसर होंगे, और वो कंसर्न एसडीएम से परमिशन लेंगे उस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए। सिमिलरली जो ईंट के भट्ठे हैं उसके लिए डीएफएससी साहब जो है वो कंप्लाइंस ऑफिसर बनाए हैं, उनसे ही ओके करा करके जो है वो हमारी से परमिशन ली जाएगी। बीडीओ जो है मनरेगा वर्क्स के कंप्लाइंस ऑफिसर हैं, और
म्यूनिसिपल एरिया में कमिश्नर MC धर्मशाला हैं। माइंस के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, ये जो खनन का से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है। इंडस्ट्री से के लिए कोई किसी भी टाइप की इंडस्ट्री से, बड़ी है छोटी है, उसके लिए जो है GMDIC कांगड़ा हैं। और कमर्शियल प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर कांगड़ा है। ये कंप्लाइंस ऑफिसर होंगे, ये डिसाइड करेंगे और उसके बाद परमिशन जो है वो कंसर्न उस इलाके के SDM से ली जाएगी।